हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के साथ एक बिगनर से स्पेशल ये वीडियो है जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सिंपल ब्लाउज़ की जो कटिंग होती है उसमें हमें क्या एक्स्ट्रा उसमें बढ़ानी है, घटानी है, कहाँ कैसे किस तरह से कवर करना है कि एक परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग हो और आपको पहनने में बिल्कुल ही आसान हो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कपड़े को डबल तय करके रखना है और जो भी आपका चेस्ट पॉइंट है उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे रख लेना है। आपकी जो भी चेस्ट पॉइंट है आपने 28 से लेकर 40, 44 जितने भी साइज़ का, देखिए उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे मैंने ले लिया। और इसमें आप अपने हिसाब से 1.5 से 2 इंच मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचते हुए और इसकी कटिंग कर लें। देखिए इस तरीके से हमने चौकोर कपड़ा कट कर लिया कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों पल्ले बराबर हैं। अब हमें इसे करना है छोटा बड़ा। छोटा बड़ा क्यों किया जाता है? तो देखिए फ्रंट पार्ट में अगर आप टक्स लगाते हैं तो भी बड़ा करना पड़ता है, और अगर आप बेल्ट वाली बना रहे हैं तो भी बड़ा करना पड़ता है। तो अगर आप टक्स वाली सिंपल ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखें, और अगर आप यहाँ पे बेल्ट वाली बना रहे हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे से रख लें। अब इस तरीके से इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की कटिंग हम एक साथ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे बिछा लिया है अच्छे से। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बंद भाग है उसे हमने अपनी तरफ रखा है, और जो खुली वाली भाग है वो आप लोगों की तरफ है। और यहाँ से शोल्डर हमने लिया है 5.5 और आर्म होल को लिया है 6। तो देखिए 5.5 का जो आर्म होल होता है वो सिंपल ब्लाउज़ के लिए एकदम परफेक्ट होता है। आप 30 से 40 तक ले सकते हैं। अगर आप 40 से ज़्यादा का बना रहे हैं तो उसमें 1-2 सूत बढ़ा सकते हैं। अब देखिए बैक आर्म होल की गोलाई सभी साइज़ों में आपको 1.5 इंच ही रखना होता है। अब यहाँ पे गले की बात आती है। तो गला देखिए आपको लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन आप बिगनर्स हैं और आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है तो आप 2 इंच चौड़ाई और 6 इंच इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो देखिए 6 इंच भी रख सकते हैं, 5.5 भी रख सकते हैं। कुछ अडल्ट होते हैं उन्हें 6 इंच नीचे तक क्लीवेज दिखता है, तो इसलिए 5.5 भी आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा हमने लिया 9.5 और इसमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। अब कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे चेस्ट का तो माप ले लिया। अब देखिए इस तरीके से अब वेस्ट का पॉइंट रखना है। तो वेस्ट आपका जो भी है उसके हिसाब से इस तरीके से आप माप सकते हैं, या फिर साइड से 1 इंच कम कर दें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। साइड से मैं हमेशा 1 इंच कम कर देती हूँ। इस तरीके से वेस्ट का पॉइंट आराम से निकल जाता है। अब देखिए नेक की कटिंग कर लेंगे, आर्म होल की, और शोल्डर को खोल लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और बैक पार्ट में हमें गले को बढ़ाना रहता है। तो देखिए गला आप किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो भी पार्ट्स को बढ़ा रहे हैं उसको बढ़ा लें। और इस तरीके से जो हमने नेक को कट किया है उसको रखते हुए इस तरीके से गहराई बनाते हुए कट कर लें। अब यहाँ पे बैक में टक्स लगाने की बारी आती है। तो देखिए टक्स इस तरीके से लगाएंगे। 4.5 इंच इसकी विड्थ रखेंगे 36 में 38 में, और इसकी 5 इंच लेंथ रख लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए सबसे पहले आर्म होल बनाएंगे और 1/2 इंच इसमें हम कम कर देंगे। तो ये फ्रंट आर्म होल की हमारी गहराई बन जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आर्म होल पे एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ चाहूँगी एक स्पेशल वीडियो शेयर करना। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे
आर्म होल की फ्रंट आर्म होल में गहराई कर ली। अब ऊपर से 12 इंच, देखिए ब्लाउज की लेंथ बहुत सारे लोग अलग अलग साइज की पहनते हैं, तो बहुत बार जो बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेल्ट की लेंथ कितनी रखी जाए। तो आप ऊपर से 12 इंच रख सकते हैं, ये एक परफेक्ट बेल्ट की साइज बनती है। अब इस तरीके से इसे देखिए हाफ करेंगे, जो टोटल हमारा मेजरमेंट है उसे हाफ कर लेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से 5 इंच ऊपर एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 1.5 इंच हमने नीचे से फोल्डिंग का भी ऐड किया है। आप चाहें तो नीचे से फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ सेंटर मार्क हमने किया था वहाँ से 1.5 इंच आगे की तरफ एक लाइन मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरीके से गहराई बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हल्के हाथों से इस तरीके से गहराई बनाएंगे और हम यहाँ से बेल्ट की शेप डाल लेंगे। देखिए 12 इंच पे हमने यहाँ पे बेल्ट का शेप रखा है, तो 10 इंच पे हमें टक्स लगाने हैं। तो यहाँ से 2 इंच ऊपर इस तरीके से मैं एक मार्क कर लूँगी, तो ये हमारी सेंटर टक्स हो जाएगी। और जो ये 1.5 इंच का गैप हमने दिया है, इन्हीं 1.5 इंच के गैप के अंदर हम सेंटर का टक्स लगाएंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है फ्रेंड्स सेंटर के टक्स को लगाने का। और इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से 2.5 से 3 इंच रख लें, इससे ज़्यादा ना करें। देखिए यहाँ से हमने 3 इंच इसकी लेंथ रखी है और इसको कवर कर लिया है पूरा 1.5 इंच। अब देखिए ये जब स्टिच होगा और बेल्ट में जब जॉइंट करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट लुक आता है इसका। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और इसकी टोटल लेंथ हम यहाँ से 5 से 5.5 आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 5 इंच रख रहे हैं। और देखिए जो आर्म होल की साइड से होती है, तो आप किस साइज़ का बना रहे हैं उस पे ये डिपेंड करता है। ये 2.5 इंच से 4 इंच तक इसकी लंबाई चली जाती है। इस टक्स में आपको हर साइज़ में अलग अलग साइज़ मिल सकते हैं, तो आप किस साइज़ का बना रहे हैं उस हिसाब से ये आपकी एक परफेक्ट ऑलरेडी शेप बन जाती है। अब यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। अब जो बाकी बचा हुआ पैटर्न था उसे देखिए इस तरीके से ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। तो दोनों स्लीव हम एक साथ कट कर रहे हैं और बंद भाग को हमने अपनी तरफ रखा है। और यहाँ से 1.5 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक में भी हमने 1.5 इंच ही फोल्डिंग लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए 1.5 इंच स्लीव में भी फोल्डिंग के लिए ले लिया है। अब उसके बाद इस स्लीव की टोटल लेंथ बचती है 6 इंच। और देखिए 2.5 इंच हमें इसमें लूज़ करना है, तो ऊपर से 2.5 इंच हमने इसमें डाउन करते हुए एक तिरछी लाइन खींची और इसमें हमने 8.5 इंच पे एक मार्क किया और स्लीव का जो ओपन भाग होता है उसे 6.5 इंच पे मार्क किया और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लिया, क्योंकि हमने ब्लाउज में भी 1.5 इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। और इस तरीके से फ्री हैंड आप स्लीव का शेप दे सकते हैं। ये बिल्कुल इजी होता है और इस तरीके से स्लीव की शेप बहुत ही परफेक्ट तरीके से आती है और स्टिच करने के बाद भी उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। स्लीव के बाद फ्रेंड्स ब्लाउज़ के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको समझाना बहुत ही मुश्किल है इतने कम समय के वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको स्लीव में गहराई कर लेनी है और दोनों स्लीव में अलग अलग गहराई करनी है, क्योंकि ये सादा ब्लाउज है। अब यहाँ से नेक की जो पट्टी निकलती है उसी को हमने यहाँ पे आई और रुक की पट्टी बना दिया और इस तरीके से तिरछी लाइन कट करते हुए आर्म होल के पैटर्न में से ही हमने यहाँ पे तिरछी पट्टियाँ निकाली और इसे इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद से हमारी ये गले की पट्टी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे एक पार्ट और रह जाता है, जब हम इसमें टक्स लगाते हैं तो बेल्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो बेल्ट को हमने कट कर लिया है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।